नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के बार बार सवाल पूछा जा रहा है आपके द्वारा और कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि क्या इस 2022-23 की जो भी वर्तमान भर्ती चल रही है इसके बाद कोई नई भर्ती जो कि 2023 लास्ट या 24 के स्टार्टिंग में आ सकती है क्या। तो इसके बारे में आपको जवाब मिलने वाला है कि वास्तव में क्या आपकी नई भर्ती आएगी और आएगी तो कितने पदों पर आएगी और कब तक आपकी ये वैकेंसी जारी हो सकती है। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में या उम्र सीमा के बारे में, इन सभी बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इन दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपकी जो वैकेंसी होगी वो वैकेंसी आएगी नहीं आएगी और फोर्स में कितनी वैकेंसी यहाँ पे खाली है। तो इन सभी पॉइंट के बारे में यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहली चीज तो आपको देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले न्यूज में आपने ये पेपर कटिंग जरूर देखी होगी। अगर आप थोड़े भी अपडेट हैं तो आपने ये पेपर कटिंग यहाँ पे देखी होगी जिसमें क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि आपके सीएपीएफ जो भी फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनमें यहाँ पे टोटल 84,866 पद यहाँ पे अभी खाली चल रहे हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीएपीएफ में कुल 84,866 पद खाली पड़े हैं। सीएपीएफ में स्वीकृत पदों की कुल संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 10,05,520 है, जिसमें से इतने पद खाली चल रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 महीने में सीएपीएफ में 31,785 कर्मियों की भर्ती की गई है। तो इससे पहले जो आपकी पुरानी वाली भर्ती थी उसके बारे में यह जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे जो 2021 वाली भर्ती थी उसकी जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 31,785, जिसमें आप सभी को बता देंगे जैसे कि आपका एसएससी की तरह जो सीपीओ की भर्ती होती है उसके पदों को भी सम्मिलित करके बताया गया है। क्योंकि ये जो टोटल बात की जा रही है आपके सीएपीएफ की बात की जा रही है, तो सीएपीएफ में टोटल इतने पद खाली हैं, वो सभी पदों को मिला के यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल कांस्टेबल के पद खाली हैं, बाकी के जो भी पद खाली हैं उन सभी पदों को इन 84,866 में शामिल किया गया है। यानी कि कुल मिला के सीएपीएफ में जितने भी आपके पद होते हैं, जैसे कि आपका एएसआई का हो गया, एसआई का हो गया, बाकी का हेड कांस्टेबल का हो गया, उन सभी को मिला के कुल आपके 84,866 पद खाली हैं। अब इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको पूरा फोर्स वाइज भी बताया गया है कि कौन सी फोर्स में कितने पद खाली हैं और कौन सी दिनांक को ये जानकारी दी गई है, ये भी आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। थोड़ा सा पेपर ब्लर हो रहा है, शायद आपको न दिख रहा हो, तो कहां कितने पद रिक्त, यहां देखेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में 29,283, आपके बीएसएफ की अगर हम बात करें तो 19,987, साथ ही में आपके अगर सीएसएफ की बात करें तो 19,475, जो कि कैंडिडेट की सबसे ज्यादा पसंदीदा फोर्स है। वहीं पे अगर बात करें एसएसबी की तो एसएसबी में 8,273, आईटीबीपी में 4,142, असम राइफल्स में 3,706 पद यहाँ पे खाली है। और ये जो जानकारी है वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग है, ये भी आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी जो अभी की 2022 वाली भर्ती चल रही है उसमें पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो वो आपके 84,866 पदों में से ही कम हो रहे हैं। यानी कि हम कुल मिला के अगर कितना भी यहाँ पे कम कर लेते हैं तो आप लगभग ये मान सकते हैं कि आपके लगभग यहाँ पे 40,000 से 50,000 पद अभी भी खाली रहेंगे आपके एसएससी जीडी के। ठीक है, एसएससी जीडी के, केवल मैं जीडी की यहाँ पे बात कर रहा हूं, अन्य जो भी आपकी एसआई हेड कांस्टेबल उन सभी को निकाल के अगर हम यहाँ पे जीडी में आ जाते हैं, कांस्टेबल के पदों पे आ जाते हैं, तो भी आपके कम से कम 40 से 50,000 पद आपके खाली रहेंगे।
अब इसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है तो देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 वाली भर्ती जो कि वर्तमान में प्रचलित है, चल रही है, इसे अगर हम बात करें तो ये ईयर के लास्ट तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2023 लास्ट में ये भर्ती आपको कंप्लीट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा भर्ती करवाना चाहती है, जिससे कि ये जो पदों की संख्या खाली चल रही है इसे कंप्लीट किया जा सके। इसीलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप एसएससी जीडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एसएससी में आपका सिलेक्शन हो, तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका रीजन मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे 2024 में निश्चित तौर पे आपकी ये भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कम से कम 40 से 50 हजार पदों पर भर्ती होगी। 40 से 50 हजार पद ऑलरेडी आप सभी के अभी चल भी रहे हैं, 50,187 पद उसमें हो चुके हैं। और आप सभी को बता देंगे 2023 के लास्ट तक बहुत सारी रिटायरमेंट भी हैं, फिर 2024 में जो भी रिटायरमेंट होंगे तो उन पदों को भी यहाँ पे ऐड करके इनकी संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। बट आप मिनिमम ये मान के चले कि अगर आपका पेपर सही नहीं हुआ है या आपकी एज नहीं हुई थी जिससे कि आप 2022 वाली भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो आप 40 से 50 हजार पदों की जो कि 2024 में आपकी भर्ती निकाली जाएगी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी ये भर्ती होनी है। साथ ही में अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो 9000 पदों पर भर्ती निकली है उस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैच बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है और काफी अच्छी बुक है, जिससे आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, साथ ही में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, तो आप लिंक पे क्लिक करके वहां से बुक को परचेज कर सकते हैं। अब देखो ये बात हो गई कि आपकी 2024 में भर्ती आएगी, तो 2024 में अगर ये भर्ती आती है तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखो एज क्राइटेरिया तो आपका सेम जो 18 से 23 साल रहता है वही आपका रहना है, उसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये उम्र की गणना कब से होगी वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि ये आपकी जो उम्र की गणना होगी वो होगी 1 अगस्त 2024, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती 2024 में निकलेगी स्टार्टिंग में, तो जिस वर्ष आपकी भर्ती निकाली जाएगी उसी वर्ष के 1 अगस्त से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको एज पर जो आपकी प्रीवियस वाली भर्ती हुई है उसके डाटा के अकॉर्डिंग ही आप सभी को बता रहा हूं। तो आप इसे ऐसे ना माने कि भाई मैंने अपने अंदाज से बताया, अंदाज से कोई भी चीज इसमें नहीं बता रहा हूं। ये 1 अगस्त इसीलिए मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप 2022 वाली भर्ती को छोड़ दें और बाकी की अन्य सभी भर्तियों को देखें, जिसमें आपकी 2018 वाली भर्ती ले लें, 2015 वाली भर्ती ले लें, 2013 वाली भर्ती ले लें, 2011 वाली भर्ती ले लें, सभी भर्तियों को अगर आप देखेंगे तो एसएससी ने हमेशा उम्र सीमा आपकी 1 अगस्त से काउंट की है। चाहे आपकी भर्ती जनवरी में निकली हो, चाहे आपकी भर्ती दिसंबर में निकली हो, हमेशा उम्र सीमा जो तय की गई है वो 1 अगस्त से ही की गई है। बाकी का अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो वो आपके सामने होगा और हमारे सामने भी होगा, लेकिन अभी यही चीज है कि 1 अगस्त 2024 से जो ये पद निकाले जाएंगे उसमें इसी की उम्र की गणना इसी डेट से की जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पॉइंट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसकी पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये इंतजार करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब हम इसकी तैयारी करेंगे तो फिर से आपके साथ वही चीज होगी जो कि अभी हो चुकी है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू लगे रहो, क्योंकि इसमें गैप नहीं होना चाहिए। गैप हो जाए, गैप हुआ तो आप इसे फिल करने में लगे रह जाओगे, और जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है वो आपसे कोसों आगे निकल जाएगा। तो बेटर यही है कि आप पहले इस पर फोकस करके चलें। भर्ती महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने या 6 महीने बाद आपकी आनी ही होती है। और अगर आपको कंफर्म पता है कि आपका एज क्राइटेरिया इसमें आ जाएगा, भर्ती 2-4 महीने आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको अपनी तैयारी निरंतर रूप से करते रहें, चाहे आपके फिजिकल की बात हो या रिटन एग्जामिनेशन की। फिजिकल की तैयारी आप 2 से 3 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर आपने पहले से अपने बेस को कंप्लीट कर रखा है फिर भी आपको रिवीजन की काफी जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों जो भी चीज है वो मैंने आप सभी के सामने रख दी है। सीएपीएफ में जितने पद खाली हैं वो आपको बता दिए हैं, एक्सपेक्टेड चीजें बता दी हैं कि कब से आपकी उम्र सीमा काउंट की जा सकती है, वो सारी चीजें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।